आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सभी ने समय से उपस्थित हुए अपने गीता संदेश के क्लास में। तो आज हम गीता संदेश में 7वें अध्याय से शुरू करेंगे। 7 हमने जैसे पहले के जो 6 अध्याय लिए, तो कहते हैं कि जो भगवत गीता है 3 भागों में बांटी गई है। जो हमारा महावाक्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का तत्वमसि, उस अनुसार वो बटी हुई है। तत्वमसि वह तुम हो। तो वह मतलब परमात्मा, तुम मतलब हमको बताया गया, हो मतलब तुम और परमात्मा एक ही हो। तो कहते हैं कि जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें तुम मतलब ये जीवात्मा, जीव को बताया गया है। तो हमने देखा कि पहले 6 अध्याय में भगवान का हमने गुण देखे, धीरज का गुण और भगवान का विवेक देखा। और हमने देखा कि कैसे भगवान अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म करने को कहते हैं और बताते हैं कि तू शोक मत कर, यह जो शरीर है, ये प्रकृति है, ये चेंजेबल है, परिवर्तनशील है और ये जन्मती मरती है, तो तू इसके लिए शोक मत कर, तू अपना कर्तव्य कर्म कर। और हमें कर्म और कर्मफल के सभी सिद्धांत हमें बताए गए। तो किसी भी अवस्था में हमें अपने कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है। तो हम कौन है और हमारे कर्तव्य क्या है और कर्तव्य कर्म क्यों करना चाहिए? कर्तव्य कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्तव्य के लिए, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और इस प्रकार बताया कि स्वार्थ से कैसे निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ से कैसे हम परमार्थ भाव की तरफ चल सकते हैं, कर्म योग से, ज्ञान योग से और ध्यान योग से। हमें पता है कि कैसे कर्म योग से हमारा अंतःकरण जो है, हमारा मन बुद्धि, वो शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार हम ज्ञान से जब कर्म करेंगे तो वो कर्म योग कहलाएगा और हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, वो ज्ञान के लिए, ध्यान योग के लिए तैयार होगा। और हम ऐसे अभ्यास करते करते आगे अब हमें बताएंगे कि भक्ति योग के साथ भी कैसे हम उस परमार्थ तक, उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार पहले 6 अध्याय में हमने अपना जीवात्मा क्या है, जीव क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, क्यों करना चाहिए, वो सब पढ़ा। अब 7 से 12 अध्याय तक मतलब नेक्स्ट जो 6 अध्याय हैं उसमें अब हमें परमात्मा का परिचय देंगे। तो अब परमात्मा का परिचय हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे 7वें अध्याय से, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसके बाद जो 13 से 18 अध्याय है उसमें बताएंगे कि कैसे परमात्मा और हमारा रिश्ता क्या है और हम कैसे उस स्थिति, ब्रह्म स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हम कैवल्य स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम शरणागति, समर्पण भाव, यह सब करके उस परमार्थिक अवस्था को प्राप्त करके वो ब्रह्म स्थिति तक, परिपूर्णता तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें 30 श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं। और जैसे कि नाम है ज्ञान विज्ञान योग, तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब है थ्योरी, मतलब जनरल जो नॉलेज होता है उसकी बात कर रहे हैं। विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल, अनुभव, एक्सपीरियंस करना। तो पहले श्री भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान अच्छे से बताऊंगा और जिससे जानकर तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा, तुम्हें अपने आप में पूर्ण, अपने आप को फुल हैप्पीनेस, कंटेंटेड फीलिंग आएगी। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमें जागरूक करे, हमें अपने आप में संतुष्टि दिलाए, हमारे में आनंद प्रकट करे और हमें अपना जो जीवन का हमारा उद्देश्य है वो पूरा करा पाए। तो यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का फिर से जो भगवान ने कहा है, जो वो ज्ञान देंगे मतलब जो बोल रहे हैं, जो अर्जुन श्रवण करेगा, और विज्ञान मतलब मनन चिंतन। तो इस प्रकार यह ज्ञान विज्ञान योग भगवान शुरू करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बताया है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि यह जो ज्ञान विज्ञान है, यह जो ज्ञान है और जो अनुभव होता है, ये बहुत कम मनुष्यों के नसीब में ये होता है, बहुत हजारों में से किसी एक को यह प्राप्त होता है। यहाँ पे जहां जहां भी कृष्ण ने मैं बोला है, उसका मतलब है वो ब्रह्म को संबोधित कर रहे हैं, ना कि वो यशोदा के जो लाल है कृष्ण, उसको मत लेना इससे। यहाँ पे कृष्ण का मतलब है ब्रह्म। तो कृष्ण बोलते हैं मेरी 2 प्रकृति है, परा और अपरा। तो अपरा का मतलब यह जो पूरी सृष्टि है,
जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 को बोला कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। मतलब ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, ये क्षर है, ये परिवर्तनशील है। और फिर दूसरा बताया कि परा प्रकृति, तो एक अपरा बताई, दूसरी परा प्रकृति बताई। परा प्रकृति मतलब ये उच्च प्रकृति है, जिसमें आत्मा या चेतन तत्व की जो हम बात करते हैं, जो कि अनंत है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, और जिस पर पूरा यह जगत अध्यस्त है, जो पुरुष नाम से या अक्षर नाम से जानी जाती है। और उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है आनंद और प्रेम। तो इस प्रकार कृष्ण बताते हैं कि मेरी 2 प्रकृति है। अब यह जो बोला है मेरी 2 प्रकृति, इसका मतलब ब्रह्म या परमात्मा तीसरे हैं, ये 2 उसकी प्रकृति है। तो जो तीसरे हैं वो भी हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ पर बताते हैं कि जो परा प्रकृति है, जिसको हम आत्म या चेतन तत्व कह रहे हैं, यह तत्व जो है ये दिखाई नहीं देता, ये अव्यक्त रहता है, पर हम सब इस तत्व को महसूस करते हैं। हमारा जो होनापन है, हम जो भी भाव महसूस कर रहे हैं, हम जो भी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यह सब उस तत्व के कारण है। और यह भी सच है कि जड़ प्रकृति के बिना चेतन व्यक्त नहीं होगा, और चेतन के बिना जो जड़ है वो कोई व्यवहार नहीं कर सकेगा। इसलिए ये दोनों प्रकृति मिलकर ही जीवन या संसार होता है। तो यह जो जड़ चेतन दोनों को चलाने वाला कौन है? यह है उत्तम पुरुष, कहा है उसको पुरुषोत्तम, जिसको कि हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब ये जो सृष्टि इतनी विशाल है, बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जब हमने सृष्टि को ही बोल दिया, जो कि परमात्मा की प्रकृति है, तो जो परमात्मा होगा मतलब इस प्रकृति का जो कारण है वह भी अनंत होगा, और असीमित मतलब अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा, और उसी को बोला है उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब कई लोगों को लगता है कि ये जो उत्तम पुरुष है, इसका क्या कारण है? तो अभी तक तो इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि ये स्वयं में ही अपना कारण है, और इसका कारण कोई नहीं है। यदि इसका भी कोई कारण होगा तो ये कार्य बन जाएगा, ये अल्टीमेट कारण है। परमात्मा में यह जो कारण हम बता रहे हैं, खोज जारी है, पर जो हम वेदों के आधार पर बोल रहे हैं, उपनिषद के आधार पर, गीता के आधार पर, कि इसका कोई कारण नहीं है। पर ये पूरे जगत का मूल इसको कहा गया है, ब्रह्म को। अब ये पूरा जगत जब कहा है कि ब्रह्म है, तो ये पूरे जगत में और मुझ में कोई समानता होनी चाहिए, या पूरे जगत में एक दूसरे से कोई समानता होनी चाहिए। तो क्या समानता है? तो जो हमारा होनापन है पना है, होनापन है, इजनेस है, वो हम सब में समान है। उसी को कहते हैं सत या एग्जिस्टेंस। जो परमात्मा का स्वरूप हम बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। तो जो पहला है सत एग्जिस्टेंस, ये हमारा होनापन। यह जो परम तत्व है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो इनफाइनाइट है, अनंत है, इसको न तो अग्नि जला सकती है, न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न पानी इसे गला सकती है, ऐसा बताया गया है। अब यही अनंत तत्व उत्पत्ति और प्रलय का भी उसी से होती है, वही उसका कारण है। तो ऐसा बताते हैं कि ब्रह्म जो है बीज है पूरी सृष्टि का, और पूरी सृष्टि इसी में व्याप्त है। और जिस प्रकार एक पेड़ का जो बीज होता है, वो बीज में पूरे पेड़ की एक क्षमता होती है, उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है इसमें पूरी सृष्टि की क्षमता है, और वही सबका बीज है। ये ब्रह्म कहाँ रहता है? तो आंसर है हर जगह रहता है, जैसे कि बताया सभी में है। जैसे आ, हम हमारी जागृत अवस्था, हमारी 3 अवस्था होती है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। तीनों में जो है कौन कॉमन है? तीनों में मैं कॉमन हूँ। हमारे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, तीनों में क्या कॉमन? फ्यूचर तो हमें नहीं पता, पर हमें पता है मैं रहूंगा, और पास्ट और प्रेजेंट का पता है मैं हूँ। तो तीनों कालों में, तीनों अवस्था में क्या कॉमन है? ये मैंपना कॉमन है, और यह जो मैं है यही शुद्ध चेतना है, यही ब्रह्म है। यह हम सब अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, कभी भी हमें मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और इसी ब्रह्म ने सभी को ऐसे बांध रखा है, जैसे कोई एक माला में धागा,
जैसे एक धागा पूरे मणियों को बांध के रखता है, उसी प्रकार ब्रह्म ने हम सबको बांध के रखा है। अब मणि जो है ये पूरा संसार है, और जो धागा है जिसने बांध के रखा है, जो दिखाई नहीं देता, वही ब्रह्म तत्व है। और उसी प्रकार ये परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व दिखाई नहीं देता और इस जगत में छिपा रहता है। ये जगत उसकी अभिव्यक्ति है। अब हमें यहाँ तक जब पता चल गया कि पूरी जगत उसी की अभिव्यक्ति है, तो हमने क्या करना चाहिए या हमने कैसे रहना चाहिए? तो इस जगत को एंजॉय करें, इसमें ज्यादा अच्छा खराब नहीं देखें, और अपना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इस जीवन को हम व्यतीत करें। अब जो परमात्मा अनंत है, जो हमें ये वासुदेव सर्वम का सिद्धांत बता रहे हैं, हर चीज में हम अनंतता कैसे देखें? हम सबको क्वेश्चन आते हैं और हम देख ही नहीं पाते हैं। हम इतनी भक्ति कर ली, इतना सब कर लिया, फिर भी हम वो अनंतता हर चीज में उस परमात्मा को नहीं देख सकते। तो हम कैसे देखें उस परमात्मा को सब जगह, या उसकी अनंतता कैसे देखें? तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो मूल स्वरूप होता है, मूल स्वरूप वह होता है जिसके बिना वो वस्तु जो है उसका अस्तित्व नहीं रहता। जैसे चीनी या शक्कर जो हम बोलते हैं, उसका जो मूल स्वरूप वो क्या है? मिठास। नमक का मूल स्वरूप क्या है? नमकीनपना। तो यदि शक्कर से मिठास निकाल लेंगे तो वो शक्कर नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार सब में जो विशेषता है, जो उसका मूल स्वरूप है, वो हमें देखना है। और फिर श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जैसे कैसे देखेंगे हम पूरे संसार में अनंतता? तो जल देखेंगे तो जल में जो रस है, सूर्य चांद तारे जिसमें रोशनी है, और जो सभी वेदों की नींव है मतलब ओमकार, आकाश में जो ध्वनि है, मनुष्यों में जो चेतनता है, अग्नि में जो तेज है, तपस्वियों का जो तप है, इस प्रकार बताया कि सभी प्राणियों का मूल मैं ही हूँ, सभी का बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, तेजस्वियों का जो तेज है, बलवानों का जो बल है, यह सब मैं ही इच्छा हूँ। पर कौन सी इच्छा? जो धर्म के हिसाब से जो हमारी उन्नति कराए, वैसी इच्छा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो ब्रह्म को संबोधित कर रहे हैं, कि यह सब मैं ही हूँ। अब जिसको इस प्रकार इस सृष्टि का बेस या मूल समझ गया कि सब ब्रह्म ही है, तो वो पूरी सृष्टि की हर चीज को क्या करेगा? इंजॉय करेगा, स्वीकार करेगा। कभी भी उसमें जजमेंटल नहीं होगा, कभी भी उसको नीच नीच भाव से नहीं देखेगा। इस प्रकार वो पूरी सृष्टि को इंजॉय करेगा। पर जिसको इस बात का पता नहीं है, वो खामियां ही ढूंढता रहेगा और दुखी होता रहेगा। उसको लगेगा कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, और दुखी होता रहेगा, तर्क वितर्क में पड़ा रहेगा। तो हमें भी इसी प्रकार अभ्यास करना है कि हम भी सब में अच्छी चीजें देखें, ज्यादा किसी भी चीज में खराबी ढूंढने की कोशिश नहीं करें, और स्वीकार भाव में रहें। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी हमको भेद करना नहीं सिखाता, हमें अपने देह से, ये भौतिक संसार से उन्नत करना सिखाता है, ऊपर उठना सिखाता है, हमें अखंडता बताता है। तो हम हमेशा देखते हैं जहां किसी ने भेदभाव करना शुरू कर दिया, तो वो फिर गुरु नहीं है जो हमें भेदभाव करना सिखा रहा है। जो हमें अखंडता बता रहा है, सब में अपनापन दिखा रहा है, वही गुरु होगा और वही परमात्मा। पर अभी तक हमें भेद ही दिखाई दे रहा है। ये अर्जुन के क्वेश्चन है, जो हमारे भी क्वेश्चन है। तो जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, क्यों भेद हमें दिखाई पड़ता है? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह है तीन गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। बेस सबका जो मूल है वो परमात्मा ही है। पर क्योंकि हम परमात्मा को भूल गए हैं अज्ञान के कारण, और यह हम तीनों गुणों से मोहित हो गए हैं। और ये जो परमात्मा ये गुणों से प्रभावित नहीं होता, जैसे समंदर लहरों से प्रभावित नहीं होता। लहरें जन्मती हैं, मरती हैं, उसमें समंदर में उछलती कूदती हैं, उससे समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार परमात्मा को, ब्रह्म को इन गुणों से फर्क नहीं पड़ता। ये तीन गुणों के कारण ही ये पूरा हमें संसार दिखाई पड़ता है। और तीन गुणों के अलग अलग क्वांटिटी में मिश्रण होने के कारण अलग अलग जीव होते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों में जो अज्ञानी है वो उलझ कर रह जाता है, उसी में रमता रहता है, मोहित होता रहता है और दुखी होता रहता है। अब ये इसी को कहा है तीन गुणों को गुणमयी माया।
तीन गुणों को। यह जो तीन गुणों को क्रॉस करना जो है, कहते हैं थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ा हमें अभ्यास करना पड़ेगा, हमें निरंतरता मतलब कमिटमेंट रखना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा अपने आप से, तो हम भी इस माया को कुछ हद तक क्रॉस कर सकते हैं। क्यों क्रॉस करना ये डिफिकल्ट है? क्योंकि ये जो माया है, माया का मतलब जो नहीं है, वो इतनी रियल लगती है कि हम उसी में रमते रहते हैं। तो जो एक्स चीज होगी वो वाई दिखेगी, और वो इतनी रियल दिखेगी जैसे है सब मूल में परमात्मा, पर हमें पूरा संसार दिख रहा है, और वो इतना रियल, इतना सत्य दिखता है कि हम उसी में इंजॉय करते रहते हैं। जैसे सपना जो हम देखते हैं और सपने को लगता है रियल है, और हम उसी में खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, डरते हैं। तो इस प्रकार हम उसमें मोहित हो जाते हैं और उसी में चलते रहते हैं। तो जो आंसर इसमें सब ग्रंथों में जो एग्जाम्पल दिया है रस्सी और सर्प का, जैसे अंधेरे में मतलब अज्ञानता में रस्सी सर्प दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञानता में यह हम संसार देखते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो अब इसको क्रॉस करने का रास्ता क्या है? तो हम सब जानते हैं अब तो इसको क्रॉस करने का क्या रास्ता है। ज्ञान द्वारा हम इसकी निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, चिंतन मनन करते रहें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, इन सब के साथ हम ऊपर उठ सकते हैं। हम अपने अज्ञान का मतलब गलत धारणाओं को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बताया भगवान ने कि कैसे ये गुणमयी माया को तुम क्रॉस कर सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, चार प्रकार के भक्त या मनुष्य होते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों ही अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से मुझसे कनेक्ट होते, मतलब पर ब्रह्म से कनेक्ट होते या भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो जो पहले तीन है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो तो अपने अपने मतलब के लिए कुछ हद तक हम मुझसे कनेक्ट होते हैं। आर्थ मतलब जो चिंता परेशान है, जो स्ट्रेस में है, तो वो भगवान के पास पहुंचता है, मुझे ये कर दो, मेरी मुश्किलें खत्म कर दो, मेरे दुख दूर कर दो। अर्थार्थी जो अपनी इच्छाएं, जो उसकी इच्छाएं रहती हैं, मटेरियल जो भी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, उसको मांगता है। जो जिज्ञासु है वो इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर बताया है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पर वो ज्ञान सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज वो लेता है। पर जो ज्ञानी है, चौथा जो भक्त है, वो इस ज्ञान का लेके चिंतन मनन करता है, पूरे समर्पित भाव से उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। मतलब वो इस बंधन से मतलब मुक्त होना चाहता है। तो यह मुझे सबसे प्रिय है, ज्ञानी। तो अब हमें ये पता चल गया है कि चार तरीके के भक्त हैं और हमारी कैटेगरी कहाँ है हम जान भी रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो ज्ञान मिल रहा है इसका चिंतन मनन करके अभ्यास करते रहेंगे निरंतर, और अपने जो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं या हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर ज्ञान से समझकर कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये जीवन, ये जीव, ये जीवात्मा क्या है, समझकर। तो इस प्रकार अज्ञानता से हम अपने ऊपर ज्ञान से इस अज्ञान प्रकाशित करेंगे अपने आप को और अज्ञानता को दूर करेंगे। पर जो अज्ञानी है वो कहते हैं वो जागरूक नहीं होते, उसका कारण है कि यही ये वो द्वंद्वों में लगे रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, संयम में नहीं रहते, क्योंकि उनको अभी यह बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है कि सब ब्रह्म ही है। वो उस माया में, तीन गुणों में उलझे रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और वहीं रहते हैं, उसी से आसक्त हो जाते हैं अपने दुखों से ही, और उसी में पड़े रहते हैं। तो अब हमें ये जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो अज्ञानी है ज्यादा आलस में जो रहते हैं वो तमोगुण में, जो ज्यादा विचलित उत्तेजित रहते हैं वो रजोगुण में, जो थोड़े शांत है, संयमी है, वो सत्वगुण में। तो धीरे धीरे हम तमोगुण से रजोगुण और उससे सत्वगुण, और बाद में बताते हैं सत्वगुण से भी हमें कैसे ऊपर उठना है। तो अपने पर जो अज्ञानी वो फोकस नहीं रख पाता, इधर उधर संसार में डोलता रहता है, विचरता रहता है, और यह सब समाप्त करना ज्ञान से ही पॉसिबल है। तो जिसका उद्देश्य ये पक्का है कि मुझे बंधनों से मुक्त होना है, या मुझे
अब हम आज की तारीख में बंधन से मुक्त बोले तो जल्दी नहीं समझ में आता, इसको हम उल्टा यह बोले कि हम फ्री होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? अपने ही विचारों से, अपनी गलत धारणा से, जो कि हमने बांध रखी और हमें लगता है ये संसार, ये सब हमें बांध रहा है। तो इन सब से जो हम छूटना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये जब यह हमारा लक्ष्य रहेगा तब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, विज्ञान सहित इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ठीक तरीके से समझेंगे, तब हमें समझेगा कि ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, और हम आगे की स्थिति पर पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार इस अध्याय में, जो ये 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, यहाँ पर अर्जुन ने, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, अभी ज्ञान विज्ञान चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, बट बीच में ही अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि ये ब्रह्म क्या है। अब हमारे भी मन में क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये आदिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। और इस प्रकार अर्जुन ने कुछ 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग को यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और आगे 8वां अध्याय शुरू किया, जहां इन सब क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो यह था 7वां अध्याय, जहां 30 श्लोक थे, जहां हमें संक्षिप्त में आज बोला है, क्योंकि डिटेल में तो हम पहले बोल चुके हैं, अपने पहले वाले वीडियो में हम देख सकते हैं, जो भी डिटेल स्टडी चाहिए। तो यहाँ पे परमात्मा बताया हमको कि सबका बीज परमात्मा है, वो कैसे अव्यक्त है, और हम उसको कैसे, अनंत जो है, वो छिपा हुआ जो है, अव्यक्त है, उसको हम इस पूरे संसार में कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ और आखिरी में बताया कि ज्ञान से ही हम अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, 3 गुणों की बात बताई, माया से हम कैसे मोहित हो जाते हैं वो बताया। तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग समाप्त होता है।